जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों की निर्मम हत्याओं से धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के पर्यटन पर बुरा असर पड़ना शुरू हो गया है। इस घटना से दुखी कई लोगों ने जम्मू कश्मीर में सैर सपाटे की अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी है। हरियाणा से रोजाना जम्मू कश्मीर जाने वाली टैक्सियों और टूरिस्ट बसों की करंट बुकिंग में भी कमी देखने को मिली है। बता दें कि पहले से हुई कई बुकिंग भी कैंसिल की जा चुकी हैं। जम्मू कश्मीर में इस बार पर्यटकों, खासकर उनके धर्म की पहचान करके उन्हें गोली मारकर की गई हत्या की घटना ने पर्यटन का नुकसान कर दिया है। इस घटना के बाद से प्रदेश के कई शहरों में जम्मू कश्मीर जाने वाले पर्यटक अपनी बुकिंग कैंसिल करवा रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान टैक्सी और टूरिस्ट बसों का हो रहा है। उनकी बुकिंग घट गई है। पहले से हुई बुकिंग में कुछ कैंसिल भी हो रही है। पानीपत से श्रीनगर और दूसरे डेस्टिनेशन को जाने वाले ट्रांसपोर्टर की साफ गोई कर रहे हैं। इस झगड़े की वजह से कर रहे हैं ना। बहुत सारी गाड़ियां कैंसिल हुई हमारी। टेम्पो ट्रैलर का काम ही ये 3 महीने का काम होता है, श्रीनगर का, इधर का। अब काम निकलने लगा था, अब ये घटना घट गई। लोग रास्ते से वापसी आ गए और जो एडवांस बुकिंग थी वो कैंसिल कर दी उन्होंने। अब तो लगता है कई दिन ऐसे ही रहेगा। देखो क्या कर सकते, तो देखना पड़ेगा। लोग कब मूड बने, कब जाएं। डर तो है लोगों के मन में। जब तक डर नहीं निकलेगा तो वो कैसे जा पाएंगे। मैंने जो परसों से हालात कश्मीर में देखे हैं, कश्मीर के लोग बहुत दुखी हैं। जो वहाँ का मुसलमान है बहुत दुखी है। आज मैंने सुबह न्यूज़ में देखा कि पहलगाम जो होटल से हैं वो कह रहे हैं कि भी एक होटल में अगर जो 80 लोग हैं तो वहाँ पे 3-4 लोग स्टाफ के रह गए हैं, बाकी सब अपने घरों में बस अपना बोरिया बिस्तर बांध कर जा रहे हैं। तो ये उनके लिए भी बहुत दुख की बात है। ये हो रहा है, उनकी अर्थव्यवस्था सुधर रही थी, तो उनकी अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर ही डिपेंड है कश्मीर की। गौरतलब है कि इस सीजन में यानी मई जून के 2 महीनों में ही लोग गर्मी की छुट्टियां मनाने निकलते हैं। खासकर बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाने के बाद या गर्मियों की छुट्टियों में सैर सपाटे के लिए पर्यटक निकलते हैं। प्रदेश के हर शहर से इन दिनों 5 से 10 टैक्सियां कश्मीर जाती हैं। 3 या 4 फैमिली मिलकर टूरिस्ट बस हायर कर लेते हैं। इस तरह की बुकिंग अब घट गई है या पहले से बुकिंग है तो उसमें से कैंसिल हो रही है। पानीपत से करीबन 5-7 गाड़ियाँ तो ये बढ़ी जाती हैं। ट्रैवलर 25 सीटर हो गए, 17 सीटर हो गए। 5-7 गाड़ियाँ तो रोज श्रीनगर की कश्मीर के लिए जाती थी। कश्मीर हो गया, अमरनाथ हो गया, ये अपना सोनमर्ग, गुलमर्ग हो गया, यहाँ जाती हैं गाड़ी। सरकार की जो नीति है अभी चली है वो स्टेप बाय स्टेप है और लोगों की अपेक्षा इससे पूर्ण नहीं होती है। लोग उसका रिजल्ट चाहते हैं कि अभी जो 26 लोगों का जगत में एक मृत्यु हुई है तो उसमें लोग उसका रिजल्ट चाहते हैं कि सरकार एकदम क्या, लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह की घटनाओं का एक विवेचन होता है और उसके अनुसार सारी घटनाओं को पूर्ण रूपेण दिया जाता है। कुछ ट्रैवल एजेंट्स का मानना है कि इस घटना के बाद अब पर्यटकों का रुख हरियाणा से लगते हिमाचल और उत्तराखंड की ओर हो सकता है। सही बात भी है। यहाँ मसला सैर सपाटे, मस्ती, तनाव कम करने और सुकून का है। चलिए देखिए आगे क्या होता है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। उसी कश्मीर में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसका असर हरियाणा पर भी नजर आ रहा है। दरअसल हरियाणा हो, पंजाब हो या दिल्ली के लोग, जम्मू कश्मीर उनकी पहली पसंद है घूमने के हिसाब से। इस आतंकी घटना के बाद हरियाणा के बहुत सारे लोग, अंबाला की बात करें, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत, लोगों ने जिनकी जम्मू कश्मीर जाने की बुकिंग थी, चाहे टैक्सी की थी या मिनी बसेस की थी, किसी को श्रीनगर जाना था, अब वो बुकिंग कैंसिल हो रही है। इसका असर ये है कि टैक्सी वाले और ये मिनी बस जो टूरिस्ट को लेकर जाते हैं बहुत परेशान है। इनका ये कहना है कि बैंकों के लोन की किस्तें और टैक्स वाले वो कोई रियायत नहीं करेंगे, लेकिन इस आतंकी घटना से इनके रोजगार पर भी असर आ रहा है। लिहाजा चारों ओर गुस्सा तो है ही, लेकिन इसका इम्पैक्ट भी नजर आ रहा है। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ वेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।